सुनिए जरा, ये सब कुछ नाटक इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से बाहर आया जा सके। इस पर जवाब दीजिए, क्या इसीलिए जानबूझकर घर से ऐसा खाना मंगवाया जा रहा है? यही हकीकत है कि आज भाजपा किसी भी तरीके से ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का घर का खाना बंद करवाना चाहती है। अच्छा। वो ये चाहते हैं कि वो जेल के पवन खाने गोयल पर डिपेंड हो जाए। मकसद आपका ये है घर का खाना बंद करवाया जाए, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जेल में उन्हें क्या खिलाया जाएगा क्या नहीं, किस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उन्हें मारने की साजिश का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। मैडम, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं शिल्पा जी, इनका नाम आरोप आदमी पार्टी रख देना चाहिए। मैंने 27 लोगों के नाम, तो आपको नाम लेके उदाहरण बताता हूं। इन्होंने कहा टाटा चोर है, सबसे बड़ी कंपनी, आज दिल्ली में उसी टाटा कंपनी की बिजली दे रहे हैं। इन्होंने कहा कांग्रेस पूरी की पूरी चोर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मैं आपके बीच में नहीं बोला सोनी साहब, गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, नहीं, आप अपनी बारी में बोलना, आप अपनी बारी में बोलना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। इन्होंने कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माननीय केजरीवाल जी ने कहा ईडी की फुल फॉर्म बताता हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मुझे दे दो, 2 दिन के अंदर कांग्रेस से और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सारा काला धन, सारा भ्रष्टाचार का पैसा निकलवा लूंगा। आज उनसे निकलवाने की जगह सारी की सारी पार्टी उनसे अलायंस कर ली। दिल्ली में 4 टीम खेल रहे हैं, पंजाब में खेल रहे हैं, गुजरात में खेल रहे हैं, कहीं भी खेल रहे हैं। 4 राज्यों में इन्होंने गठबंधन कर लिया। वही एनसीपी ये कह रहे हैं बीजेपी से नहीं मिलेंगे, अरे एनसीपी को चोर कहते हैं, उससे मिल गए। कांग्रेस को चोर बोलते हैं, उससे मिल गए। समाजवादी को चोर बोलते थे, उनसे मिल गए। लालू प्रसाद यादव के लिए बोलते थे, इन्होंने बिहार का नहीं पूरे भारत का चारा खा लिया। वो 10वीं फेल के साथ जो हाथ लगाए हो, डिग्री मोदी जी की मांगते हो, तुम्हारे कौन से आरोप में सच्चाई है? मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी के किस मंत्री ने, बीजेपी के किस नेता ने, बीजेपी के किस प्रधानमंत्री ने फोन किया, ऑडियो कॉल की, वीडियो कॉल की? तुमने शराब घोटाला किया, उसके ऑडियो कॉल भी है। सामने क्यों नहीं आते? सिर्फ एक सेकंड, शराब घोटाले में ऑडियो कॉल के रिकॉर्ड है। 170 कॉन्सेप्ट चेंज करने गए हैं, 170 नंबर चेंज है, कि कविता है, सो कॉल की रिश्वत है, इनका एविडेंस है। एक सेकंड और, विजय नायर बताइए सीएम ऑफिस में कैसे पहुंच गया जो आरोपी है, और इन्होंने खुद केजरीवाल जी ने कहा है वो तो। और अब जाहिर सी बात है, जब ईडी की जांच में शिकंजा कसा जा रहा है तो सारे सवाल पूछे जाएंगे। विक्रम लोहिया, तो फिर इस तरह से नाटक का, नखरे का क्यों सहारा लेना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को? ये नाटक नखरा नहीं तो फिर क्या है? सवाल पूछे जाएंगे ना। एक तरफ पहले आप मीठा मीठा खाओ, शुगर लेवल बढ़ाओ, दूसरी तरफ फिर आप इंसुलिन मांगो, फिर ये ड्रामा दिखाओ कि देखिए यहां पर मेरी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आतिशी ने बाहर आकर बयानबाजी कर दी। ये सब क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई घटनाक्रम उभर के सामने आ रहा है तो उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह लगते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। मैं सुन रहा था कि जेल दिल्ली सरकार के अधीन आती है। बिल्कुल दिल्ली सरकार के अधीन आती है, तो दिल्ली सरकार को चलाता कौन है? एलजी साहब चलाते हैं दिल्ली सरकार को। अभी आप ही के चैनल पे पिछली बार डिबेट में ये चर्चा सामने आई उभर के कि दिल्ली सरकार से ज़्यादा पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को होती है, दिल्ली सरकार से ज्यादा पावर केंद्र सरकार को है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। तो जो दिल्ली जेल का डीजी होता है, वो डीजी कौन होता है? डीजी आईपीएस ऑफिसर होता है। संजय बेनीवाल साहब इस समय डीजी है। डीजी जो होता है आईपीएस यूटी कैडर का होता है। और जो आज इस समय जो जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं, सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो डायनिक्स ऑफिसर होते हैं। डायनिक्स ऑफिसर्स के और जो आईपीएस ऑफिसर डीजी बनता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको पूर्ण जानकारी लेकर के बैठना चाहिए कि जिस प्रकार से जेल के अंदर जो पूरी हायर अथॉरिटी होती है वो जेल का सुपरिटेंडेंट डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल। तो आप जिस प्रकार की बात कहना चाह रहे हैं उस बात को मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अब रही बात की करप्शन की बात, कांग्रेस पार्टी से इन्होंने समझौता कर लिया, इनसे कर लिया। प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटालेबाज क्यों समझौता कर लिया भाई? प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता, और बैठ के उनको बिठा करके अपनी गोदी में बिठाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं। आप देखिए हेमंत सोरेन बिस्वा के लिए, हेमंत बिस्वा के लिए राजनीतिक मजबूरी तो आप लोगों की भी रही है। मेरी बात सुनिए ना, मैं अपनी बात रख लूं पूरी। आप किसी के बीच में नहीं बोला था, बहुत आराम से बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। प्रवक्ता दोनों पार्टी के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप करिए देश के ऊपर। आप आज जिस प्रकार से देश का जो घटनाक्रम, राजनीति का चाल चरित्र प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। आज देश को जरूरत है बेरोजगारी से लड़ने की।
महिला सुरक्षा की बात करने की। आज जरूरत है प्रधानमंत्री, मैंने नहीं कहा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छा अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए, और आज वो भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री जी के साथ क्यों है? केजरीवाल पर भी बोल दीजिए दो लाइनें। मैं बोल रहा हूँ केजरीवाल के, जिस समय केजरीवाल जी का लिकर पॉलिसी का मामला उठा था उसमें कांग्रेस पार्टी शिकायत करता थी। मैं कह रहा हूं उसमें दिल्ली कांग्रेस नहीं, आपको मैं बताता हूं, वो करेक्ट कर देता हूं। दिल्ली के अनिल चौधरी अध्यक्ष, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, उसमें मैं भी गया था, एलजी साहब से मिलने गए थे, मैं भी गया था। लेकिन हमने ये भी कहा था कि उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वो लिकर पॉलिसी क्यों पास की? जब आप इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक देते हो, जब आप इनके विदेश जाने की फाइलों को रोक देते हो, तो आप इनकी लिकर पॉलिसी को पास करने का आपका क्या मकसद था? और जो लिकर, आपने अभी भी इस स्वीट साजिश के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। बोल देता हूं, मैंने आपसे पहले कहा जो घटनाक्रम उभर के सामने आ रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों, उसमें क्या। देखिए सुनिए, आज तक मैंने ईडी को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट संभालते देखा था डायरेक्टर, लेकिन आज मैं उनको हेल्थ डिपार्टमेंट भी संभालते देख रहा हूं। वो बता रहे हैं कि जी उनको ये हो रहा है, उनको वो हो रहा है। मेरी बात सुनिए, जेल अथॉरिटी, जेल के अंदर हॉस्पिटल भी होता है, जेल के अंदर डॉक्टर भी होते हैं, जेल के अंदर पूरा सिस्टम होता है। अगर उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है, क्या वो एक सेकंड वो मीठा खा रहे हैं, वो मीठा खा रहे हैं, वो केला खा रहे हैं, क्या वो दवाई नहीं खा रहे हैं, अंदर इंसुलिन नहीं ले रहे हैं? अगर जेल में उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए ना, जो एक व्यक्ति को मिलती है, एक आम आदमी को मिलती है। अगर वो बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। छोटे मोटे बंदी तो है नहीं, तो चोरू चक्के तो है नहीं, निश्चित तौर पे अगर उनका शुगर लेवल बढ़ा, अभी मनोज तिवारी जी बड़ा उससे बोल रहे थे कि जी ये केजरीवाल जी शुगर बढ़ा रहे हैं ताकि बेल हो जाए। अरे आप तो नीतीश कुमार के लिए ही बोल रहे थे, रात को फिल्में देखकर सोते हैं, सुबह उठ करके। अजीब बात है, मनोज तिवारी जी के बयान पर कोई भी गंभीरता से नहीं लेता।